आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विवेक द्विवेदी। आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पे चर्चा करने वाला हूँ। अ, कभी बड़ी बड़े शहरों के बाहर निकलिए, भीड़-भाड़ से बाहर निकलिए, कभी गाँव देहात में या कहीं दूर आप जब जाएँगे जहाँ हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो और आसमान की तरफ आप एक बार आँख उठाकर देखिए जहाँ पर चकाचौंध ना हो, जहाँ एकदम अंधेरा हो। आप ऊपर देखेंगे तो पाएँगे पूरा आसमान एकदम सितारों से भरा पड़ा है। ज़रूर आप सभी ने कभी न कभी तो देखा होगा, महसूस किया होगा। बहुत सारे लोग जो शहर में रहते हैं उनको तो आसमान दिखाई ही नहीं देता है। ख़ास करके महानगरों में जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आसमान दिखाई ही नहीं देता है। आसमान की जगह पर जो यहाँ की चकाचौंध रहती है, उस रोशनी में आसमान छुप-सा जाता है। लेकिन जब आप शहर के बाहर जाते हैं, तब आप देखेंगे तो बहुत दूर अब जाएँगे जहाँ पे शहर का ग्लो नहीं है, जहाँ पर लाइट नहीं है शहर की, अंधेरा-अंधेरा रहता है। बहुत सारी जगहों पे लोग दूर शहर से बहुत किलोमीटर दूर, बहुत दूर लाकर लोग जाकर के देखते हैं, आसमान में तारे देखने के लिए जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था, न्यूज़ीलैंड गया था, तो वहाँ पे कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर काफ़ी इतना क्लियर स्काई रहता, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन काफ़ी कम था, इतना क्लियर स्काई रहता है कि लोग वहाँ पे तारे देखने के लिए जाते हैं। ख़ैर, तो जब आप देखेंगे तो देखेंगे पूरे आसमान पर छितरे हुए हैं तारे, हर जगह तारे, सितारे पूरे भरे पड़े हैं, छितरे हुए हैं। अगर ख़ास करके अंधेरी रात है तो आपको दिखाई देगा। इनफैक्ट वो तारों की रोशनी भी रहती है। तो कभी आपने सोचा है कि ये अपनी दुनिया कितनी बड़ी है? कितनी बड़ी है अपनी दुनिया और कितना छोटे हैं हम? हम और आप सभी लोग इस दुनिया में रहते हैं। एक कहीं पे किसी के पास एक बहुत बड़ा मकान है, किसी का 1 माला है, किसी का 10 माला है, किसी का 5 माला है। 10 माला मकान तो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा, अपने छोटे लोगों मोटे लोगों का तो होने वाला नहीं। किसी का 1 कमरे का घर है, किसी का बहुत बड़ा कमरे का घर है, किसी के पास खेत है, 1 एकड़ है, किसी के पास 100 एकड़ है, किसी के पास कुछ जगह है, किसी के पास बहुत ज़्यादा जगह है। हम लोग सोचते हैं हम बहुत हमारे पास प्रॉपर्टी है, बहुत कुछ है, ये है, वो है। लेकिन या आप किसी एक मोहल्ले में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी एक विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं, या आप कोई जनप्रतिनिधि हैं या किसी पार्टी के बड़े नेता हैं या जो भी हैं, आप छोटे आदमी, बड़े आदमी, बहुत पैसे वाले आदमी, बहुत छोटे आदमी जो भी हैं आप। आपको लगता है कि आप धरती पर बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन ज़रा देखिए अभी आपको मैं बताता हूँ हम लोग की जिसको उर्दू में बोलते हैं हम लोग की हैसियत क्या है, ज़रा आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने गली मोहल्ले, सबको मालूम है कितना बड़ा, सपोज़ करिए आप किसी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ रहते हैं। उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट आपका बहुत होगा, 100 200 300 किलोमीटर बड़ा होगा। डिस्ट्रिक्ट से आप स्टेट में गए, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, स्टेट में गए, स्टेट आपका जो भी होगा। स्टेट से बाहर आप निकले तो एक देश में रहते हैं जिसका नाम भारत देश है। भारत देश के बारे में आपको पता है, उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो अपना भारत देश है, ये एक जो प्लैनेट है, प्लैनेट यानी जो अर्थ है, इस पर एक देश है। और भारत देश की पॉपुलेशन आपको पता है करीबन 140 करोड़ के आसपास है, और इस समय दुनिया की पॉपुलेशन 800 करोड़ के आसपास है। और भारत देश इस दुनिया में एक देश है, बहुत सारे देश हैं, उनमें से एक देश है। अब देखिए, अर्थ आपकी जो बहुत बड़ी है, पृथ्वी बहुत बड़ी है। अगर आप एक हवाई जहाज़ से चक्कर मारना शुरू करें अर्थ के चारों तरफ, तो आपको पूरा चक्कर लगाने में, अगर लगातार हवाई जहाज़ उड़े बिना रुके हुए, ये मैं कमर्शियल प्लेन की बात कर रहा हूँ, लगातार अगर उड़ेगा, पूरा उड़ेगा और एक तरफ से जाए और दूसरी तरफ से आ जाए, तो मेरा अंदाज़ा है कम से कम 36 घंटा तो लेगा। 36 घंटा से कम नहीं लेगा। अगर उड़ेगा चारों तरफ से ऐसे-ऐसे घूमेगा तो 36 घंटा लगातार, वो भी उसकी स्पीड जो कि 1000 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से रहती है, उतनी स्पीड से उड़ेगा तो अर्थ के चारों तरफ एक ऐसे चक्कर लगा पाएगा। ये हुई अर्थ की बात, अर्थ यानी पृथ्वी। उसके बाद हम लोग मैं वही फिर से एक बार दोहराऊँगा कि हम लोग छोटी-छोटी चीज़ के लिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी देश के नाम पर, कभी किसी बात पर नाम, कभी हम बड़े कि तुम बड़े, इस नाम पे एक दूसरे से झगड़े करते रहते हैं। या कभी हम लोग किसी छोटी-छोटी बात पे झगड़े होते रहते हैं कहीं न कहीं दुनिया में, लेकिन लोगों की सोच, क्योंकि उतना दूर तक लोग सोच नहीं पाते हैं। तो जिस पृथ्वी पे आप रहते हैं, अब ये पृथ्वी हमको आपको बहुत बड़ी लगती है, क्योंकि
हमने आपने पृथ्वी से ज़्यादा बाहर जाके कुछ देखा नहीं है। लेकिन विज्ञान यानी साइंस बहुत तरक्की कर गई है, और साइंस के तरक्की करने की वजह से हम जितना जितना हमको अपनी आँख से या कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं या महसूस करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा देखी जा चुकी हैं, उससे बहुत छोटा भी देखा जा चुका है। माइक्रोस्कोपिक नैनो लेवल पे भी देख चुके हैं। नैनो मतलब कि बहुत ही छोटा, जो आँख से दिखता नहीं, बहुत ही छोटा से छोटा, तब भी जाके देख चुके हैं, और बड़े लेवल पे भी देख चुके हैं। तो आइए बड़े लेवल पे देखते हैं क्या है, कैसे है, कहाँ तक है। तो पृथ्वी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी जो अपना सूर्य है, सूर्य कहने को सूर्य देवता है हमारे लिए। सूर्य एक स्टार है। स्टार मतलब उसके अंदर खुद की एनर्जी रहती है, उसको स्टार बोलते हैं। एनर्जी खुद अपनी प्रोड्यूस करता है, और उसमें दो टाइप की एनर्जी होती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी दो टाइप की होती है। एक होता है विखंडन, और जिसको फिशन बोलते हैं, और एक होता है फ्यूज़न। जो एक विघटन होता है और एक फ्यूज़न, जिसको संलयन बोलते हैं हिंदी में। तो सूर्य में हाइड्रोजन एटम से मिल कर के वो हीलियम बनता है, या जो भी बनता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो उसकी वजह से एनर्जी निकलती है। जैसे हाइड्रोजन बम है, वो सूर्य की जो एनर्जी बनने का जो प्रोसेस है, उसी पे ये बेस्ड है। और सूर्य पर बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती, उतनी ज़्यादा एनर्जी बनती है कि पूरे जितने प्लैनेट्स हैं, जितने आप प्लैनेट्स हैं, अभी पहले 9 प्लैनेट्स माने जाते थे, अभी 8 प्लैनेट माने जाते हैं। उसमें एक प्लैनेट को इन लोगों ने डिस्कार्ड किया है, कि जो एस्ट्रोनॉमी में उन लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया वो थियरी को, उसको प्लैनेट नहीं मानते कुछ टेक्निकल वजहों से। खैर, जाने दीजिए। 8 प्लैनेट्स हैं सन के, और करीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 146 मून्स हैं प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर मारने वाले। तो जैसे चंद्रमा एक अपनी अर्थ का एक मून है, अपना जो चंद्रमा है, चंद्रमा कुछ 3 लाख किलोमीटर के आसपास है शायद, 3.65 लाख किलोमीटर के आसपास है शायद। सूर्य कितना दूर है, मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब हम बात करते हैं, जब स्पेस की बात करते हैं, यानी कि जब हम बात करते हैं दुनिया में, जब अपनी अर्थ से बाहर निकलते हैं, आसमान की बात करते हैं, यूनिवर्स की बात करते हैं। यूनिवर्स माने कि पूरी दुनिया में जो भी आप जहाँ पे भी देख रहे हैं, पृथ्वी से बाहर जा कर के जो भी है, उसको यूनिवर्स बोलते हैं, या कॉस्मॉस भी बोलते हैं। कॉस्मॉस मीन्स एवरीथिंग, व्हाट एवर, जहाँ पर भी, वेर एवर, व्हाट एवर, जो भी जहाँ पर है, वो सबको कॉस्मॉस बोलते हैं, सब कुछ मिला करके। तो यूनिवर्स में हम दूरियों को किलोमीटर में नहीं नाप सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्स बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश की गति क्या है। प्रकाश यानी लाइट की क्या गति है। जो लोग साइंस पढ़े हैं उनको मालूम है कि लाइट की स्पीड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाती है। यानी कि चंद्रमा, जो कि 3 लाख शायद 65,000 किलोमीटर है यहाँ से, 365 नहीं है, कुछ तो भी है, मुझे याद नहीं आ रहा इस समय। तो चंद्रमा जो है, जो अपना मून है, वहाँ से अर्थ पर पहुँचने के लिए लाइट को 1 सेकंड लगता है। मगर उसी लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने के लिए कुछ 8.5 मिनट के आसपास लग जाता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट चलती है, और लगातार चलती है, कहीं रुकती नहीं है। तब जा कर के 8.5 मिनट लगता है सन से अर्थ पर लाइट पहुंचने के लिए। इतना दूर है अपना सन। अब आइए जरा देखते हैं सन कितना बड़ा है। सन, अगर अर्थ थोड़ा और नज़दीक चले जाए सन के, या बहुत दूर चले जाए, दोनों कंडीशन में अर्थ पर जो हम लोग रहते हैं, जो भी जहाँ पर भी जो जिंदा चीज़ें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। बहुत नज़दीक, थोड़ा सा नज़दीक और चला जाए तो अर्थ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाएगी सन की वजह से कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, जल जाएगा। थोड़ा और दूर चला जाए अगर अर्थ सन से, तो इतनी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि अर्थ को जो एनर्जी मिलती है, आज की तारीख में मैं बात कर रहा हूँ, आज की तारीख मीन्स पिछले 10,000 1-2 लाख साल से लेकर अभी तक। पहले अर्थ भी बहुत गर्म थी, लेकिन अभी अर्थ का जो सरफेस है वो ठंडा है, अर्थ का जो कोर है वो गर्म है, अभी भी गर्म है। और कभी कभी आप देखेंगे तो वोल्केनो के रूप में वो बाहर आता है। खैर, तो आप देखेंगे कि जो अगर बहुत नज़दीक चले गए, थोड़ा नज़दीक और गए सन के, तो अर्थ पे जो चीज़ें हैं वो जल जाएंगी। थोड़ा दूर चले गए तो अर्थ पे बराबर से सनलाइट नहीं आएगी, अर्थ ठंडी हो जाएगी।
तो बहुत ही बैलेंस है अर्थ जो सन से है। अब कितना दूर है वो देखिए, 8.5 मिनट मैंने आपको बताया कि अर्थ सन से अर्थ पर लाइट आने में लगता है। 8.5 मिनट, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर के स्पीड से लाइट चल रही है और अर्थ तक आते आते 8.5 मिनट लग गया। अब चलिए ठीक है, सन को हमने मान लिया। अब सन कितना बड़ा है अर्थ से, ज़रा वो देखते हैं। सन का जो वजन है, वेट है, वो अर्थ के वेट से 3.33 लाख गुना बड़ा है। मतलब अगर मैं एक मोटा मोटी बात समझ लीजिए कि 3 लाख अर्थ ले लीजिए, उसका वजन एक तरफ तराजू में रख दीजिए और दूसरी तरफ सन रखेंगे, जो सन हमारा है, इतना बड़ा है सन, इतना वजनी है। और कितना गुना बड़ा है, 13 लाख अर्थ ला लीजिए, 13 लाख अर्थ ला लीजिए और उसको रख दीजिए, उतना बड़ा सन का साइज है। तो सन काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उतना बड़ा है। सन के अंदर हमेशा बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न, उसकी वजह से एनर्जी पैदा होती रहती है और उसी एनर्जी का कुछ पार्ट सनलाइट के रूप में हमारे अर्थ पे आता है और उससे हम करते हैं। अब देखते हैं, जब हम स्पेस की बात करते हैं तो उसकी दूरी कैसे, डिस्टेंस कैसे नापें। अभी मैं खाली सन की बात कर रहा हूँ। सन एक स्टार है हमारा। स्पेस में जब डिस्टेंस को देखना है तो लाइट ईयर्स से देखते हैं। लाइट ईयर क्या होती है? लाइट, जैसा मैंने अभी बताया, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। 1 साल तक लाइट लगातार चले, 1 साल तक लाइट लगातार चले तो उसको जो डिस्टेंस कवर करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ये स्पेस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो उस डिस्टेंस को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर का मतलब लाइट ने 1 साल लगातार, स्पेस पूरा खाली है, कहीं कुछ भी नहीं है, खाली वही जहाँ पर बीच बीच में कहीं स्टार्स हैं, ये हैं, गैलेक्सी है, वही है, बाकी खाली है। बहुत बहुत ही बड़ा है स्पेस, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा है। अभी तक उसका ना ओर मिला है ना छोर मिला है। तो स्पेस में एक साल तक लाइट लगातार चलती रही, उसको 1 लाइट ईयर बोलते हैं। और अर्थ से सन की दूरी 8.30 समझ लीजिए लाइट ईयर है, मिनट लाइट ईयर्स है। तो मतलब बहुत दूर, बहुत नज़दीक है। देखा जाए अगर स्पेस का जो डिस्टेंस है, बड़ी बड़ी जो लंबी लंबी डिस्टेंस है, उसके हिसाब से देखा जाए अर्थ और सन के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन किलोमीटर्स में देखेंगे तो बहुत दूर है सन अर्थ से। अब देखिए, सन एक स्टार है। नेक्स्ट स्टार जो है अर्थ से सबसे नज़दीक, सन के बाद वाला दूसरा स्टार क्या है? वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी एक दूसरा स्टार है जो सन के बाद नेक्स्ट स्टार जो हमारा पड़ोसी है। जैसे सपोज़ करिए आप सपोज़ करिए आप दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के बाजू में जो सिटी है नोएडा है। नोएडा के बाद नेक्स्ट सिटी कौन सा है? वो जो भी होगा, जो भी नेक्स्ट सिटी होगा वैसा समझिए। या मुंबई के जस्ट बाहर निकलेंगे तो थाने है, थाने से नेक्स्ट सिटी देखेंगे तो नासिक है, ऐसा। तो उसी तरह से आप देखेंगे तो जब सन अर्थ तो सन का एक प्लैनेट हुआ और सन के अर्थ के जैसे ही 8 प्लैनेट्स टोटल हैं अर्थ को लेके। फिर सन से बाहर हम निकले, सबसे नज़दीक का स्टार सन का, अर्थ के बाद सबसे नज़दीक का स्टार, सन के बाद सबसे नज़दीक का स्टार जो है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। वो है 4.24 लाइट ईयर। मतलब लाइट वहाँ से अगर निकली है प्रॉक्सिमा सेंचुरी से तो अर्थ में पहुँचने में 4 साल, 4.5 साल, 4.25 साल लग जाएगा। इतना ये सबसे नज़दीक का स्टार है। जितने आप ये लाखों करोड़ों अरबों खरबों स्टार आप ये देख रहे हैं आसमान में, उनमें से सबसे नज़दीक का स्टार है ये सन। उसके बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, उसके बाद और स्टार्स आने शुरू होते हैं। हमारा जो स्टार सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, ये सन, ये एक गैलेक्सी का पार्ट है। अब गैलेक्सी क्या होती है? गैलेक्सी होती है एक तारों का समूह। बहुत सारे जब स्टार्स मिल जाते हैं सन के जैसे जैसे तो एक गैलेक्सी बनाते हैं। और उस गैलेक्सी का नाम क्या है जिसमें हमारा सन रहता है? उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी।
मिल्की वे गैलेक्सी अगर आप किसी जानकार आदमी के साथ बाहर जाएंगे, शहर के बाहर जाएंगे कभी, तो आप नंगी आंखों से देख सकते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी आपको दिखेगी। मिल्की वे गैलेक्सी नाम है इसका। अब ये देखिए कितने स्टार्स हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, कितने स्टार्स हैं, मतलब कितने तारे हैं, हमारे सूर्य के जैसे ही कितने तारे हैं मिल्की वे गैलेक्सी में। वो आप देखने जाएंगे तो पाएंगे कि एक 100 बिलियन स्टार्स हैं इस गैलेक्सी में। मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार्स हैं। अभी 100 बिलियन स्टार्स एक अंदाज से बता रहे हैं। 100 बिलियन, 1 बिलियन कितना होता पहले वो समझिए। 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है, 1000 मिलियन मिला के 1 बिलियन होता है। और एक एक मिलियन कितना होता, 10 लाख, 10 लाख 1 मिलियन होता है। और 1000 मिलियन अगर मिल गए तो 100 बिलियन 1 बिलियन होता है। तो ये इतना बड़ा अपना, अभी मैं यहीं तक रुकूंगा आज। इतना बड़ा अपना दुनिया, एक अभी मैं ज़्यादा पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं आपको दुनिया जो बताने जा रहा हूं, यूनिवर्स, उसका एक पहला एपिसोड का ये थोड़ा सा आपको मैंने एक आइडिया दिया कि कितना बड़ा अपना दुनिया है और किसने बनाया होगा। आप ये सोचिए ज़रा, किसने इसको बनाया होगा। इतना छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। और मैं लाइट ईयर्स की बात करूं तो खाली अपना मिल्की वे गैलेक्सी ही जो है वो 1 लाख लाइट ईयर्स है। मतलब अगर एक गैलेक्सी जो अपनी मिल्की वे जिसका पार्ट है हमारा सन, और हम भी उसी का पार्ट है, एक छोर से लाइट चले दूसरे छोर तक पहुँचे तो 1 लाख साल लग जाएंगे। ये एक गैलेक्सी की बात मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारी और गैलेक्सीज़ हैं, वो मैं अगले एपिसोड में आपसे बात करूँगा। तो आज इस बात को यहीं विराम देते हैं। ज़रा आप भी सोचिए, आप जिस दुनिया का पार्ट हैं, जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस धरती तो बहुत छोटी सी है, बहुत ही छोटी है इस दुनिया में। और धरती में ही अब हम लोग की जो खुद की एक हैसियत है बहुत ही छोटी है। और ये धरती का दुनिया में, हमारी धरती जिस पे हम रहते हैं, अर्थ, उसका दुनिया में कितनी छोटी है वो, उसका ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए कि जब आप देखते हैं कि अर्थ का जो सबसे नज़दीक का स्टार सन है, छोटा सा स्टार है, हमारे जैसे 13 लाख अर्थ, 13 लाख धरती मिला देंगे तो सन बनेगा। और सन तो एक अर्थ के जस्ट बगल में है, इसके दूर दूर कितने स्टार्स हैं, कितने हैं आप समझिए, 100 बिलियन स्टार्स हैं खाली इसी मिल्की वे गैलेक्सी में। और हमारी गैलेक्सी के जैसे, मिल्की वे गैलेक्सी के जैसे, ऐसा अंदाज़ा लगाया कि 200 बिलियन गैलेक्सीज़ हैं। 200, तो कितना बड़ा दुनिया है, कितनी बड़ी दुनिया है, कितने और स्टार होंगे इसमें आप सोच नहीं सकते। और कितनी इसमें और अर्थ होंगी हमारे आपके जैसे, जहाँ पे लोग हमारे आपके जैसे रहते होंगे। कितना डेवलप होगा, कैसा होगा, कभी ऐसा सोचिए इसके बारे में। एक्चुअली हम लोग जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे बहुत बड़ा है हमारा दुनिया। जैसे अगर आप, एक छोटी सी चींटी होती है, चींटी से आप पूछेंगे दुनिया कितनी बड़ी है तो उसको लगेगा हम तो, जो अगर उसके पास दिमाग होता तो वो सोचेगा हम जहाँ चल रहे हैं उतना दूर है, थोड़ा जितना दिखता है उतना है। और उसको ये थोड़ी मालूम है कि आसमान में चल रही फ्लाइट चल रही है और ज़मीन के अंदर में टनल है और कहाँ पे क्या है और कहाँ ट्रेन चल रही कहाँ, उसको अपनी दुनिया जितनी दिखाई दी। तो हम लोग इतने चींटी की तरह से हैं यूनिवर्स में, हमको उससे ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। चूँकि दिखाई नहीं देता तो हम मान के चलते हैं हमको जितना दिख रहा है उतना ही है। लेकिन सच बात है दुनिया बहुत बड़ी है। हमें थैंक्स बोलना चाहिए साइंटिस्ट का, जिन्होंने इस पर जाकर रिसर्च करके वो इतनी बड़ी दुनिया निकाली। अगले एपिसोड में आपको इससे आगे लेके चलता हूँ। तब तक विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, बाय।